जी दोस्तों, इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। HTML के अंदर ज़्यादातर एलिमेंट या तो ब्लॉक लेवल होते हैं या फिर वो इनलाइन होते हैं। ब्लॉक लेवल क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल के एलिमेंट एक नई लाइन से शुरू होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो कि एक ब्लॉक बना देते हैं और वो एक नई लाइन से शुरू होते हैं। उसके अंदर हमारे हेडिंग के तमाम टैग आ जाते हैं। H1 वो टेक्स्ट के बीच में हम नहीं लिख सकते बल्कि वो अलग लाइन से शुरू करेंगे। फॉर्म का आ गया, LI का आ गया, OL आ गया, UL आ गया और पैराग्राफ का आ गया, प्री का आ गया, टेबल का आ गया और इसके अंदर एक स्पेशल डिफ का टैग आ गया। इसी तरह इन लाइन के एलिमेंट अमूमन नई लाइन के बजाय कंटेंट के दरमियान ही आते हैं। वो नई लाइन से शुरू नहीं होते बल्कि पैराग्राफ के बीच में ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक वीडियो के अंदर हमने बोल्ड देखा था और लिंक का जो ए टैग है उसको देखा था, स्ट्रॉन्ग को देखा था, इमेज है, इसी तरह इनपुट है, EM है, स्पेन है, ये सब इनलाइन एलिमेंट हैं। तो इसी वीडियो में अब हम डिफ़ की और स्पेन की बात करेंगे। ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है डिफ़ की और स्पेन के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए सिर्फ डिव और स्पेन के लिए ये अलग वीडियो बनाई है। तो डिव का जो एलिमेंट है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो कि अक्सर HTML के दूसरे एलिमेंट के लिए एक कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब इसके साथ कुछ CSS का स्टाइल इस्तेमाल करना हो। और हम इसको यूँ कह सकते हैं, यूँ समझें कि डिव का एलिमेंट कंटेंट के ब्लॉक स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस जगह हमें किसी कोई ब्लॉग बनाना हो और उसको कोई स्टाइल देना हो तो वहाँ पे हम डिफ़ को बआसानी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए एक मिसाल देख लेते हैं कि एक मैं हेडिंग देता हूँ, इसको नाम देता हूँ हेडिंग, H1 की हेडिंग दी, यहाँ पे मैंने एक डिव दिया, ठीक है। और या डिव में इसको बाद में देता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया और पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, सम पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। और एक और पी बना लेता हूँ और इस पी के अंदर अनदर पैराग्राफ टेक्स्ट। दो पैराग्राफ होगा मेरे पास, सही है। लेकिन अब अगर मैं चाह रहा हूँ इन दोनों पैराग्राफ को एक अलग बॉक्स के अंदर बना दूँ, एक बॉक्स हो, उस बॉक्स के अंदर ये सब हो, तो उसके लिए मेरे पास या तो मैं पी को और इसको अलग अलग ऑप्शन दूँ या फिर एक और पी बनाऊँ और उसको ये स्टाइल दूँ। लेकिन इस सबसे बेहतर मेरे पास है एक डिफ़ का ऑप्शन। डिफ़ का खाली कंटेनर में बनाऊँ, डिफ मैंने बनाया और इसको मैं यहाँ पे स्टाइल दे दूँ। ये स्टाइल हम CSS में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं स्टाइल दे रहा हूँ। स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको कुछ स्टाइल दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको मैं दे देता हूँ रेड और इसका टेक्स्ट कलर दे देता हूँ वाइट और पेडिंग इसकी दे देता हूँ 20px। ये देखिए अब ये एक बॉक्स बन गया। रेड हटा देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया हमारे पास। तो ये डिप जो है वो इनलाइन एलिमेंट नहीं है बल्कि ये ब्लॉक एलिमेंट है और इसने एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक के अंदर ये दो पैराग्राफ आ रहा है, ठीक। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल जो है वो इनलाइन एलिमेंट की। इसी तरह स्पेन का जो एलिमेंट है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है जो कि अक्सर टेक्स्ट के लिए कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्पेन जो है वो टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है कंटेनर के लिए के तौर पर, ठीक है। जब किसी ख़ास टेक्स्ट के साथ CSS के स्टाइल इस्तेमाल करने हों तो स्पेन का एलिमेंट इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक दूसरी हेडिंग लेता हूँ, H2 और सम इम्पोर्टेंट मैसेज, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया। अब ये एक बॉक्स बन गया हमारे पास। तो ये डिव जो है वो इनलाइन एलिमेंट नहीं है बल्कि ये ब्लॉक एलिमेंट है और इसने एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक के अंदर ये दो पैराग्राफ आ रहा है। इसका
ठीक है। H2 में मैंने ये इस्तेमाल किया, लेकिन H2 में जो इम्पोर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट का जो लफ्ज़ है ये रेड हो जाए। तो ये रेड कैसे होगा, इसको कुछ स्टाइल देना चाह रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे डिफ़ को मैंने स्टाइल दिया है, जिस तरह यहाँ डिफ़ को मैंने स्टाइल दिया, इस तरह यहाँ पे इसको भी स्टाइल देना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को इनलाइन एलिमेंट इस्तेमाल करना होगा। इनलाइन एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, वो है स्पैन। ठीक है, तो अब ये स्पेन मैंने एलिमेंट इनलाइन इस्तेमाल करा और इसको मैं कोई स्टाइल दे दूँ। इसको कलर दे देता हूँ रेड। ये देखिए सम इम्पोर्टेंट मैसेज, वो इम्पोर्टेंट जो है वो स्पेन को यूज़ करते हुए स्पेन को स्टाइल दिया मैंने, तो वो इम्पोर्टेंट जो है वो रेड हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मुख्तसर ये है कि इसको हम यूँ समझें कि डिफ़ का जो एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट में ब्लॉक लेवल के सेक्शन को वाज़े करता है, और स्पेन का जो एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट में इनलाइन के सेक्शन को वाज़े करता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर इनलाइन एलिमेंट को दाखिल कर सकते हैं, मगर इनलाइन एलिमेंट में किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन मिसाल के तौर पे हम डिफ़ के अंदर एक से ज़्यादा स्पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने डिव या इस्तेमाल करा है, इसके अंदर हम स्पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर स्पेन में डिफ़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि यहाँ स्पेन है, हम चाहें यहाँ पे डिव इस्तेमाल हो जाए, यहाँ हम डिफ़ को इस्तेमाल करें, तो डिव यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ठीक है, और ये जो डिव है, डिव के अंदर हम स्पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ब्लॉक लेवल और इनलाइन के एलिमेंट होते हैं, जिनका जिक्र और उनकी बातें इस्तेमाल करते करते हम आगे देखते रहेंगे उनको। ठीक है।